कार्ड का कोई काम ही नहीं आया। ये हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड ऐसा ही फर्जी है सब। पूरे देश की तरह बिहार की राजधानी पटना में भी कैशलेस मेडिकल कार्ड आम मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कंपनी कागजी खानापूर्ति के नाम पर मरीजों को इस कदर उलझाती है कि आखिरकार उन्हें अपनी जेब से पैसे लगाकर इलाज कराना पड़ता है। भारत एक्सप्रेस की टीम इसे लेकर एक खास मुहिम चला रही है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर आम जनता को इससे जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंची बिहार की राजधानी पटना, जहां से एक और ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये है हर्ष। 3 महीने पहले से ये अपने चाचा का इलाज कराने कंकड़बाग के एक अस्पताल पहुंचे थे। गंभीर हालत में भर्ती मरीज के इलाज के लिए जब मेडिकल कार्ड का हवाला दिया गया तो अस्पताल ने बीमा कंपनियों की ओर से मांगी जाने वाली लंबी कागजी कार्रवाई का हवाला दिया। नतीजा, हर्ष को अपनी जेब से पैसा लगाकर इलाज कराना पड़ा। हमारे एक है परिवार में है, उनका तबीयत खराब हुआ अचानक, उनको अस्पताल में ले गए तो इमरजेंसी था। तो डॉक्टर ने पूछा कि इनका हेल्थ इंश्योरेंस है, तो हमने बोला हाँ हेल्थ इंश्योरेंस है। तो जब कार्ड दिए तो कार्ड देने के बाद वो 5 मिनट पहले तो खड़ा रखे, उसके बाद बोले चेक कर रहे हैं। चेक करते करते उसके बाद बोले कि नहीं आपको और डॉक्यूमेंट इनका देना पड़ेगा, पेपर ले आना पड़ेगा। हमने बोला पहले इलाज कीजिए, उसके बाद पेपर जो भी रहेगा देंगे। लेकिन वो रखे, उसके बाद बिल बना के फिर वो मेरे से बोले कि आपको कैश जमा करना पड़ेगा। हाँ, फिर उसके बाद 60,000 का बिल बना और 60,000 मुझे कैश देना पड़ा। कार्ड का कोई काम ही नहीं आया। ये हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड ऐसा ही फर्जी है सब। अस्पताल संचालक भी मानते हैं कि कई बीमा कंपनियां कैशलेस इलाज कराने के बाद भी पैसे भेजने में आनाकानी करती हैं। यहां तक कि रिम्बर्समेंट में भी अच्छा खासा पैसा काट लेती हैं। जनरली कैशलेस कार्ड एक्चुअली इंश्योरेंस की बहुत सारी कंपनियां हैं, तो अगर आप किन्हीं से टाई अप भी करते हैं तो इतनी नंबर ऑफ कंपनी से करना प्रैक्टिकली हर छोटे हॉस्पिटल में संभव नहीं। छोटे का मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कई बार जो हम लोग काम करते हैं वो पता चला यहाँ कॉरपोरेट में भी कई जगह शायद नहीं हो पा रहा हो, लेकिन उस तरह के चीज़ों के लिए जब कोई मरीज इंश्योरेंस लिया हुआ है तो वो चाहता है कि हमें कैशलेस हो। जब उन्हें बताते हैं कि भाई आपका कंपनी हमारे से मतलब पैनल में नहीं है या आपकी कंपनी के पैनल में ये अस्पताल नहीं है, तो वो उनको कैशलेस की सुविधा से वंचित होना पड़ता है। वो नहीं उसको कंपनी देने के लिए तैयार होती है, ऐसा मरीज कहते हैं। और वो कहीं न कहीं जहाँ इनरोल है उनसे कंपनी से कोई हॉस्पिटल, वहाँ जा करके फिर ऑपरेशन कराते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको थोड़ा इजी टू यूज बनाया जाए, जिससे कि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा, क्योंकि मरीज क्या है इंडिविजुअल डॉक्टर पे उसको फेथ होता है कि हम ये सर्जरी करानी है तो हमें किससे कराना। प्लस वो टेक्नोलॉजी को सर्व करने वाले डॉक्टर भी डिफाइंड है कि इसके वो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। जैसे हम लोग के पास फर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरीज के लिए बिहार झारखंड से डॉक्टर्स मरीज आते हैं, तो हम लोग अपने ही सिस्टम में उसको सर्व करते हैं। तो कई बार उन लोगों की ऐसा टाई अप भी होता है इंश्योरेंस कंपनियों से कि हम लोग बिल बना करके देते हैं तो रीएम्बर्स उनको हो जाता है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए उनको पैसा पे करना पड़ जाता है, बाद में कंपनी उनको देती है। लेकिन उन लोगों का ये कहना रहता है मरीजों को कि जो भी बिल मिलता है उसका पेमेंट कुछ कम करके ही उन्हें वापस मिलता है। और कई लोग ऐसा है कि टाई अप नहीं होने के चलते और वो कुछ भी पेमेंट करके डिजिटल पेमेंट ही हम लोग लेते हैं, डिजिटल पेमेंट भी ना करके किसी और कॉरपोरेट में चले जाते हैं जहाँ के उनको कैशलेस की सुविधा मिलती। तो उसमें उनको जो उनके डिफाइंड डॉक्टर हैं जो उस काम के लिए एक्सपर्ट हैं, कई बार उनसे वंचित होना पड़ता है। तो क्या लगता है जो आपका प्रस्ताव होता है कि इतने अमुक रुपए लगेंगे, तो आप जो प्रपोजल भेजते हैं उससे पैसे कम करके कंपनियां दे रही है, जिसकी वजह से मरीजों को दिक्कत होती है? हाँ, मरीज जनरली यही कहते हैं कि जो भी बिल आप देंगे उससे कुछ 10% 20% कम ही पेमेंट उनको रिएम्बर्स होता है। तो मरीज अगर इंश्योरेंस लिया है तो उन्हें तो वो सुविधा मिलनी चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको इतना प्रिवेलेंट और ट्रांसपेरेंट हो ताकि कोई भी कहीं भी इलाज लेने के लिए पूरी तरह से फ्री हो। ऑप्शंस में डॉक्टर चुनने के लिए या हॉस्पिटल चुनने के लिए हर जगह ये सुविधा उनको आसानी से मिले।
हाँ, ऐसे शिकायतें तो रहती हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि कैशलेस में आते हैं, कैशलेस की सुविधा उनको दी जाती है। तो उस समय पेशेंट से तो हम लोग पेशेंट का तो इलाज हो गया, लेकिन जब पैसे की ज़रूरत होती है, पैसे की डिमांड होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसमें, जैसे कि किसी मरीज का इलाज में अगर हमारा 65 हजार रुपया खर्च हो रहा है तो काट के 40,000 रुपया दे रहे हैं, 45,000 रुपया दे रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आती है और उसमें भी काफ़ी डिले होता है, रिइम्बर्समेंट में भी डिले होता है। कई मरीज तो ऐसे कंप्लेन करते हैं कि उनका जैसे कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जिससे टाई अप नहीं है, लेकिन वो रिइम्बर्समेंट में जाते हैं, पेशेंट खुद रिइम्बर्समेंट में जाते हैं, उनको तो बहुत दौड़ना पड़ता है। कई कागज़, ये कागज़, वो कागज़, मतलब कि इवन कि हॉस्पिटल से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब डिमांड होता है। तो आप खुद समझिए कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर प्रोवाइड कर दिया जाए तो फिर हॉस्पिटल के पास उनका क्या रिकॉर्ड रहेगा, किसी पेशेंट का क्या रिकॉर्ड रहेगा। तो इस तरह की डिमांड वो इंश्योरेंस वाले करते हैं, तो उनकी परेशानी बढ़ जाती है। पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं कि हमको ओरिजिनल कागज़ मांगा जा रहा है, हम लोग कहते हैं कि ओरिजिनल कागज़ हम कैसे देंगे आपको, ये तो हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है। तो इस तरह का कुछ न कुछ ऐसा प्रॉब्लम आते रहता है, जो कि परेशानी हॉस्पिटल को भी है और साथ में जो कार्ड होल्डर हैं उनको भी परेशानी होती है। बीमा कंपनी के इस रवैये से मरीजों को बड़ी परेशानी होती है। अस्पताल और मरीज दोनों मानते हैं कि कागजी खानापूर्ति के नाम पर बीमा कंपनियां जनता को बेवजह परेशान कर रही हैं और सरकार का इस पर कोई ठोस नियंत्रण नहीं है। कैशलेस मेडिकल कार्ड का फायदा आम मरीजों तक नहीं पहुंच रहा है। कागजी उलझनों और बीमा कंपनियों की लापरवाही की वजह से मरीजों को जेब ढीली करनी पड़ती है। भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार की रिपोर्ट।